दे रहे हैं, हाँ दूसरी पद्धति अपनाते हैं। हाँ बहुत सारे मरीज जो अपने ठीक हो भी रहे हैं कभी लोग, हाँ बहुत लोग ऐसे हैं जिससे पैसा भी नहीं लेते। हाँ 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 ऐसा क्यों अक्सर हाँ से करते आ रहे हैं? हाँ। पहला चीज, मैंने आदमी बीमार क्यों पड़ता है इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया। उसमें बॉडी पेन से हर आदमी बीमार पड़ता है। बॉडी पेन क्यों होता है? क्योंकि अपने शरीर में जो हड्डी का ये जो है उसके ऊपर लिगामेंट्स है, उसके ऊपर त्वचा है, लेकिन इसके नीचे 72,000 नस नाड़ियाँ, ये धमनी के साथ वो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। वो जिधर कम हो जाता है वहाँ के हर अवयव कमज़ोर हो जाते हैं, उधर दुखना चालू हो जाता है और वहाँ से सर्वाइकल, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, पिंडली का दर्द, पैरालिसिस, लकवा, ऐसे कई प्रकार के बीमारियां आदमी को हो जाता है। लेकिन जब भी ब्लड सर्कुलेशन बराबर होएगा तो उसका फ्लुएंसी से हर बीमारी अच्छा होता है। ये मर्म चिकित्सा, जिसको एक्यूप्रेशर इंग्लिश में बोलते हैं, उसका एक अभ्यास मैंने किया। खान पान का क्षेत्र में मैंने अभ्यास किया कि क्या आहारचर्या चाहिए कि जिससे हर आदमी अच्छा हो सकेगा। मैंने पंचकर्म का अभ्यास किया कि प्राकृतिक जो पंचकर्म के स्वेदन है, पोटली मसाज है, शिरोधारा है, इसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो बॉडी को सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। अपने शरीर में 108 ऐसे मर्मा पॉइंट्स है कि जिसका अपन अभ्यास करेंगे तो अपने को अच्छा प्रकार का दायित्व हो सकता है। अपने को जो भगवान ने जो शरीर दिया है वो अपन 85 ईयर्स तक इन अच्छा प्रकार का साबुत रख सकता है और कौन सा भी दर्द उसमें नहीं होएगा। अच्छा सर, तो कितने लोग अभी तक आपके जो प्रयास में आपको सफल है, कितने लोग अभी तक लाभ ले चुके हैं? मैंने 40 साल में 50,000 जो लोग हैं वो दर्द मुक्त करने में मैं कामयाब हो गया है। मैंने भारत भर में 2000 से ज़्यादा लेक्चर्स फ्री ऑफ चार्ज दिए हैं। मैंने 3,500 लेख अखबारों में लिखे हैं और 19 टीवी शो मैंने बम्बई का दूरदर्शन में किया है। उसमें नावीन्यपूर्ण विषय मैंने आजमाया, उसके ऊपर अभ्यास किया कि अ ब क ड ई ये जीवन सत्व अपने शरीर में क्यों उपयुक्त है, उससे क्या होता है, उसकी कमतरता होने से क्या होता है, अपने को शरीर में प्रोटीन क्यों चाहिए, अपने को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों चाहिए, अपने को छठरस क्यों चाहिए। ये सब जब भी हम करते हैं तो तभी बॉडी को एक अच्छा प्रकार का दायित्व होता है। ये मैंने देखा और क्यों नहीं हर आदमी को इसका नॉलेज देने के लिए मैंने 2000 से ज़्यादा लेक्चर्स फ्री ऑफ चार्ज अलग अलग जगह जाके अच्छा प्रकार का दिया। उसमें जो बीमारियां है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, अस्थमा है, श्वास के सब प्रॉब्लम्स है, रक्त में कमतरता है, महिला जो है उसमें कई प्रकार के प्रॉब्लम्स है, इसके ऊपर नेचुरोपैथी से जो प्राकृतिक है उससे अच्छा हो जाता है। आज थायराइड के लोग आज 20-20 साल दवाइयाँ लेते हैं, बीपी के लोग 25-25 साल दवाई लेते हैं, लेकिन उससे उनका बीमारी जाता नहीं है। इसके ऊपर संशोधन होके उनको प्रबोधन करने की ज़रूरत है। हाँ हाँ, एक्चुअली थायराइड मतलब क्या होता है, थायराइड का आप अभ्यास करेंगे तो जो सूजन शरीर में आता है, गले में आता है, अलग अलग पार्ट में आता है, उनको नींद नहीं आती है, ये सब बिकॉज ऑफ वो टेंशन। जो थायराइड है वो 98%, 99% महिलाओं को होता है, क्योंकि उसका जो मन होता है वो परेशानी से झुंझता है, परिवार के लिए करते हैं, और जब भी विपरीत घटता है तो उसका परिणाम अपना बॉडी के ऊपर हो जाता है और उससे वो थायराइड हो जाता है। लेकिन जब भी ब्लड सर्कुलेशन बराबर होता है
तो ये धमनी में जो ब्लड सर्कुलेशन बराबर होएगा तो ऑटोमेटिकली उसका कब्ज बराबर होता है, उसकी नींद बराबर होता है। तो हार्मोन्स का जो डिसबैलेंस है इसके वजह से हर बीमारी क्रिएट होता है। आज व्यापारी क्षेत्र में लोगों में बेचैनी है, उसमें कोई धोखाधड़ी करता है, कभी ये होता है, तो उसमें उसको एंग्रीनेस बढ़ता है और एंगर से कई बीमारी होती है। और मन का भाव शुद्ध रखेंगे आप, जब भी प्राणायाम करेंगे, योग निद्रा करेंगे, कपालभाति करेंगे, तो आज देखो दिल्ली जैसा ठिकान में ये वायु प्रदूषण कंप्लीटली हो रहा है। तो वायु प्रदूषण से क्या होता है, लंग्स इफेक्ट होता है। तो इसमें जब भी वो करने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, प्रकृति के साथ संग चाहिए, और वो करने के लिए ये बागेश्वर जैसे कि जहाँ एक पेड़ पौधे और हिमालय का परिसर और ये जो सब है, इसमें आदमी इधर काम करते समय में पूरा उसको रिलैक्सेशन होता है और प्रकृति के साथ रहेंगे, सही चीज़ खाएंगे, व्यायाम करेंगे। और एक्चुअली आयुर्वेद क्या बोलता है कि जो वात पित्त कफ है इसके ऊपर अपन को अच्छा करना है, तो अपना मल मूत्र और स्वेदन ये प्रक्रिया बराबर होना चाहिए। लेकिन आज आदमी मेहनत ही नहीं करता है तो स्वेद नहीं आता है। आदमी जो तला हुआ स्पाइसी और फास्ट फूड खाता है उसके लिए पचन क्रिया ये बराबर नहीं होती है। और सब जगह प्रदूषण का जो कहर है उसके वजह से श्वास बराबर नहीं होता है, तो लंग्स के इफेक्ट होते हैं। एक ज़माने में भारत में 80 आदमी अच्छा तरह से रह सकता था, लेकिन अभी देखेंगे तो 30-35 में उसको हार्ट अटैक आता है, उसको अलग अलग पद्धति की बीमारी। ये पहला नहीं था, ये मनुष्य ने प्रकृति के संग बराबर नहीं किया, इसके वजह से। लोग कहते हैं हाँ वैक्सीन जब से आई है, हाँ वैक्सीन से पहले हाँ हार्ट अटैक इस तरह बीमारियां होती नहीं थी। हाँ 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 वैक्सीन आने के बाद जैसे जैसे वैक्सीन बढ़ोतरी हुई है वैसे हाँ लोगों में बीमारियां भी बढ़ने लगी। हाँ हाँ हाँ। आपको लगता है कि वैक्सीन जैसी चीजों से भी लोग बीमार होते हैं? नहीं, पहला चीज ऐसा है कि वैक्सीन जो तैयार होना चाहिए ना, उसके लिए वो 1 मिनट में नहीं होता है, 1 साल में नहीं होता है। आज पोलियो का जो वैक्सीन तैयार किया उसके लिए लगभग 80 साल उसके ऊपर रिसर्च हो गया, और आज पोलियो जो घट रहा है ये वैक्सीन के वजह से है। लेकिन जब कोरोना का कहर हो गया तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये विकृति शरीर में किस ढंग से निकालना है। गवर्नमेंट ने अलग अलग पैकेजेस दिए, अलग अलग फैसिलिटी दिया, पैसा उसके ऊपर खर्चा किया, लेकिन जो वैक्सीन जो पूना का शहर में एक जगह बनाई गई, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, और जब भी उसके ऑर्डर्स बढ़ने लगी तो उसके ऊपर वो कामयाब नहीं हो गया। इसके लिए आज कोरोना के ऊपर वैक्सीन बनाने के लिए जो पोलियो जैसा वो वैक्सीन तैयार करने में 80 साल लगे, उसका एथेंटिटी, उसके प्रोसेस, उसके ऊपर का ये, तो कभी भी ये जो सीटी स्कैन है, एक्सरे है, एमआरआई है, इससे आदमी को अंदर का गोष्ठी मालूम पड़ता है। तो विज्ञान का कास रखना चाहिए, लेकिन ये करते समय में जो मानवीय शरीर है वो ब्लड मानव बना नहीं सका। जो आदमी में जो अवयव है वो अवयव सिर्फ भगवान ने अपने को दिया। इतने लाखों लोग हैं, कितने उनके चेहरे देखो अलग अलग है, उनका आंखों देखो, भगवान की कुदरत है। ये आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो रिप्लेसमेंट कामयाब नहीं होता है, उसके प्रोसेस है। आज नी रिप्लेसमेंट भी होता है, लेकिन कौन सा भी कुछ समय के बाद उसका फिर से वो होता है। तो भगवान ने जो दिया है प्रकृति से वो ओरिजिनल है, उसको शाबुत रखने के लिए अपन व्यायाम करना चाहिए, उचित का आहार लेना चाहिए, नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, हवा अच्छी लेनी चाहिए। इससे अपना पूरा बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगा, तो अच्छा तरह से होगा। बताया है हाँ तो के लोग उतनी गरीब आते हैं, हाँ उसको कुछ चार्ज वगैरह नहीं लेते। हाँ 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 हाँ। ये कहाँ से सत्य है? एक्चुअली मैं एक गरीब कुटुंब से आगे आएला आदमी है, तो मैंने वो गरीबी का दर्शन देखा है।
तो मेरे मन में आता है कि अपन आए तभी अपने पास पैसा लेके नहीं आए, और जब भी हम जाएंगे तो फिर भी पैसा लेके नहीं जाएंगे, लेकिन दुआ लेके जाएंगे। आदमी ने क्या कमाया वो उसकी अंत यात्रा जब भी निकलती है, और तभी घर घर में खाना खाते समय में हाथ रुकता है, आंखों में पानी आता है। ये महत्व का कर्म है। और अपन कुछ अच्छा करेंगे तो ये 84 लाख योनि से आदमी का जीवन बना है, लेकिन उसमें अपन कुछ अच्छा योगदान करेंगे कि मैं ये जीवन कर रहा है तो मैं ये जग को थोड़ा बहुत मेरा अच्छा करने का प्रयास करेंगे, तो भगवान भी हर चीज़ देखता है। ये मेरा मन का भाव है। इसके लिए उसके जेब में भी पैसा नहीं होएगा और मेरे पास वो आएगा तो मैं उसका डायग्नोस करता है और उसको उपचार देता हूँ। ये मेरा मन का भाव है और मेरे को संतुष्टि मिलती है। लोग के स्वास्थ्य को लेकर के, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, लोगों की बीमारी को लेकर के लोग फिट रहे, हाँ, स्वस्थ रहे। हाँ, क्या सपना है आपका? देखो, आज जब भी हम अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, लेकिन आरोग्य प्रबोधन कहाँ भी नहीं है। आज जिस ढंग से हर आदमी इतना अच्छा होता है कि वो दूसरे को मार्गदर्शन करता है, लेकिन खुद के ऊपर वो कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। आज योगासन, मलखाम, अलग अलग जो मैदानी खेल है वो करेंगे तो आप 70 तिकिन आपके शरीर में एक तंदुरुस्ती रह सकती है। आप जब भी खाते समय में पूरा ध्यान देंगे, उधर टीवी चल रहा है, इधर मोबाइल देख रहा है, इधर इसको डांट रहे हैं, तो ये सात्विक अन्न भी पॉइजन बन जाता है। इसके ऊपर कुछ रिसर्च होना चाहिए। आज महिला जो है वो गर्भवती होती है और आज डॉक्टर्स लोग जो है वो बोलते हैं कि नहीं, ये इसको ये करके जो नेचुरल होना चाहिए वो नहीं है। आज हर डॉक्टर जब भी बनता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के कर से, जो लोगों के कर से उसको सब्सिडी मिलता है, उसको अलग अलग फैसिलिटी हॉस्पिटल्स बनाने में कम रेट में ये मिलता है। लेकिन वो एक बार बनने के बाद अपन इसका एक दायित्व करने का एक छोटा सेवक है, वो भावना नहीं रहती है। वो ग्राहक का, जो पेशेंट का खिस्सा देख के जब भी वो बताते हैं, एक्चुअली साइंस ऐसा बोलता है कि 100 में से 99% ये प्रसूति ये नेचुरल होती है। लेकिन आदमी बोलता है क्योंकि उससे 6,000 रुपया उनका बिल बनता है, लेकिन जब भी उसका वो ये किया जाता है स्पेशल पद्धति से तो वही बिल 60,000 40,000 ऐसे होते हैं और अपन घबर के हाँ बोल देते हैं। लेकिन जो 9 मंथ के बाद जो गर्भाशय से जब भी बच्चा बाहर निकलता है वो नेचुरली होता है। लेकिन आजकल की दुनिया ये पैसे को महत्व देती है। कौन डॉक्टर्स क्या रेट लेते हैं उसके ऊपर उसका समझ में आता है। लेकिन उसमें क्या अभी इतना बड़ा कोरोना था और अपने बच्चे वो मोबाइल से सीखते थे, लेकिन जो गुरुकुल परंपरा थी कि जिसमें एक संस्कार की भावना थी, वो 2 साल हमारे बच्चों का ये हो गया। वैसा ही आहार आरोग्य उपचार पद्धति, इसमें सरकारी इसमें भी उतना दिलचस्पी रखते नहीं है कि ये मरीज अपने पास आया है, उसको अच्छा करने के लिए अपना दायित्व, अपनी जो ज्ञान है वो करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, वो नहीं होता है। हाँ, ये हो गया, ये बिजनेस खड़ा हो गया है। तो सपना क्या है? देखो, मैं ये पहाड़ी एरिया में आया है और यहाँ पे ये सब वृक्ष और पर्वतों के साथ, अच्छा हवा के साथ अपन लोगों को नेचुरल पद्धति से उनकी दिनचर्या, उनके योगासन, सुयोग थेरेपी, ये सब देके अपन एक अच्छा प्रकार का उनको आत्मविश्वास देके जो जीवन मिला है वो और बेहतरीन कैसा हो जाओ। और हर आदमी कभी ऐसा नहीं सोचता है कि मैं अभी सुसाइड करो। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा पोते का भी मैं जन्मदिन देखूं, उसका शादी भी देखूं, ये करो। तो हर आदमी कुछ ज़्यादा जीना चाहता है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन वो
कैसा जीता है। कला नहीं है। हाँ, उसमें जो शरीर में जो जोश चाहिए, उसमें ताकत चाहिए, ये ताकत एक नेचुरोपैथी से जब ये अपन करेंगे, मन शांत रखेंगे, अच्छा तरह से नींद मिलेगी, उसको उपजत भूख लगेगी, तो ये एक आदर्श काम हो सकता है। इसके लिए ये पेड़ पौधे के साथ, अच्छी हवा के साथ, अच्छा खान पान उनको देके एक अच्छा प्रकार का दायित्व। व्यक्ति को पेड़ पौधों के साथ दोस्ती बना लेनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये सही बात है। जब भी तुम पेड़ पौधे के साथ जब भी रहते हैं तो सब तुम्हारे जो टेंशन है वो निकल जाता है, और जो बीमार पड़ता है वो मन से बीमार होता है, उसके लिए वो मन अच्छा चीज में करेंगे तो उसमें एक अच्छा हो जाएगा।